उपस्थित हैं इंडियन न्यूज चैनल के कार्यक्रम काव्य के रंग कवियों के संग। हमारे बीच जब कवि बैठे हैं उनका बारी बारी से मैं परिचय कराऊंगा। इससे पहले इंडियन न्यूज चैनल जिनका एक वो है हर पल हर क्षण हर सच, हर सच हर क्षण हर पल, इंडियन न्यूज चैनल का यह है नव सुंदर पहल। काव्य के रंग कवियों के संग, कलम सिपाहियों का यहाँ होता मधुर संगम। वाह वाह क्या बात है। आइए इस कड़ी में हमारे बीच मेरे बाएं तरफ मौजूद हैं, उपस्थित हैं युवा कवि शहर के शायर भाई ओमवीर करण और छत्तीसगढ़ के बहुत अच्छे गीतकार, राष्ट्रीय कवि संगम के दुर्ग जिला के अध्यक्ष और छत्तीसगढ़ कलमकार मंच दुर्ग जिला के अध्यक्ष श्री नरेंद्र देवांगन जी। नमस्कार। तत्पश्चात हमारे बीच मातृशक्ति के रूप में उपस्थित है श्रीमती जागृति सारवा श्रद्धा। मेरे दाईं तरफ आकाशवाणी उद्घोषक युवा कवि रायपुर से पधारे हैं ऋषभ देव और छत्तीसगढ़ के राष्ट्र के हजल का गजल गंभीरता लिए होती है और हजल हास्य लिए होती है। इतने अच्छे कवि हैं हास्य के हजलकार राम बरन कोरी कशिश जी और मैं आपका इंद्रजीत दादर निशाचर। आइए कवि सम्मेलन को शुरुआत करते हैं। माँ शारदे को नमन करते हैं, तब यह मंच पावन होगा। मैं माँ शारदे के नमन के लिए बहन जागृति सारवा को सादर आमंत्रित करता हूँ। ये कलम चीज बड़ी अजीब है। ये कलम चीज बड़ी अजीब है, तम से प्रकाशवान हो जाए जीवन, ऐसी ज्ञान की दहलीज है, ऐसी ज्ञान की दहलीज है। और जब कलम की बात चली है तो इसीलिए आप सबके बीच में ये रखना चाहती हूँ कि कलम उठा लिया है श्रद्धा ने, कलम उठा लिया है श्रद्धा ने, बस एक छोटा सा प्रयास है, आपसे आशीर्वाद की बस छोटी सी आस है। बस छोटी सी आस। क्या बात है। और किसी भी संगीत की या साहित्य की बात चली है तो माँ शारदा को नमन किया जाता है। मैं माँ शारदा को नमन करते हुए आह्वान करती हूँ। हे ज्ञान दायिनी ज्ञान दे माँ, ज्ञान दे वरदान दे। हे ज्ञान दायिनी ज्ञान दे माँ, ज्ञान दे वरदान दे। तेरे कदमों में संसार है, तेरे कदमों में संसार है, माँ ज्ञान का तू प्रकाश दे, माँ प्रकाश दे। हे ज्ञान दायिनी ज्ञान दे माँ, ज्ञान दे वरदान दे। वाह वाह क्या बात है। तेज वर्णी कमल आसनी दिव्य तेरा लोक है। हे तेज वर्णी कमल आसनी दिव्य तेरा लोक है। सृष्टि के कण कण में माँ तू, सृष्टि के कण कण में माँ, हर कंठ तू वरदान दे, हर कंठ तू वरदान दे। हे ज्ञान दायिनी ज्ञान दे माँ, ज्ञान
वाह वाह वाह, क्या बात है। दायिनी ज्ञान दे माँ, ज्ञान दे वरदान दे। बहुत बढ़िया। हमारा मंच अब पावन हो चुका है। वियोगी होगा पहला कवि, आज से उपजी होगी गान, वही होगी कविता मंच। वाह वाह, क्या बात। शब्दों की आत्मा को एहसास की सांसों से जीना ही कविता है। वाह, शब्दों की आत्मा को एहसास की सांसों से जीना ही कविता है। माँ शारदे का, इन कलम सिपाहियों का मैं सादर नमन वंदन अभिनंदन करते हुए और इंडियन 24 न्यूज चैनल का सादर नमन वंदन अभिवादन करते हुए अब अगले कड़ी के रूप में कविता के लिए आमंत्रित करता हूँ युवा कवि ऋषभ देव को, जो कि आकाशवाणी के युवाणी के उद्घोषक भी हैं। युवा कवि ऋषभ देव। इंडियन न्यूज़ के सभी दर्शकों को ऋषभ देव की ओर से प्यार भरा नमस्कार। सबसे पहले मैं छत्तीसगढ़ का परिचय और कुछ परिचय मैं छत्तीसगढ़ी में देना चाहूँगा। छत्तीसगढ़ के हमन हरन चिरई चुरगुन, छत्तीसगढ़ के हमन हरन चिरई चुरगुन, बादर तक है आस हमर, जानथे सब देश विदेश कला उ संस्कृति बर, हमन उही जोन चटनी बासी खाथन और खा के पढ़े लिखे और खाए कमाए बर जाथन, खा के पढ़े लिखे और खाए कमाए बर जाथन। अब मैं छत्तीसगढ़ के बस्तर के मैं परिभाषा छत्तीसगढ़ हिंदी में मैं देना चाहूँ कि जहाँ बसती है लोकगीत, जहाँ विरासती है माँ दंतेश्वरी, जहाँ बसती है लोकगीत, जहाँ विरासती है माँ दंतेश्वरी, जहाँ निवास करते हैं मुरी आदिवासी जनजाति के लोग और अपना इष्ट देव मानते हैं अंग देवता को। क्या बात। जहाँ आज भी प्रसिद्ध है दशहरे में रथ निकालने का रस्म, जहाँ स्थित है बानासुर की नगरी बारसूर, विशालकाय गणेश जी का वो प्रतिमा, 32 मंदिर की उकेरी गई अद्भुत शिल्पकारी, वो कुटुंब मसर गुफा जहाँ आज भी देखने को मिलती है अंधी मछली, वो तीरथगढ़ जलप्रपात के नजारे जहाँ हजारों फीट ऊंचे पहाड़ों से गिरते हैं झरने और कल कल करती बहती बनाती है इंद्रावती नदी, जहाँ की बोली में हो मिठास। ऐसा है दोस्तों हमारे छत्तीसगढ़ का इतिहास। अच्छा। निशाचर जी ने युवा कवि की बात किए, तो युवा हूँ और युवा का जो संबंध रहता है वो ज्यादातर श्रृंगार रस से रहता है, तो मैं श्रृंगार से हास्य की ओर ले जाना चाहूंगा कि एक मुक्तक है, अभी बचपन तो बीते है जवानी है अभी बाकी, अभी बचपन तो बीते है जवानी है अभी बाकी, अभी कॉलेज के दिन है दीवानी है अभी बाकी, ये मोहब्बत प्यार है इजहार है ये दो दिलों का मेल, ये मोहब्बत प्यार है इजहार है ये दो दिलों का मेल, कहीं ऋषभ की राहों में कभी देवों की है बाकी, कहीं ऋषभ की राहों में कभी देवों की है बाकी, और मेरे राह में जब देव आ जाएगा तो मैं ऋषभ से ऋषभ देव बन जाऊंगा। अब सुनिएगा, कॉलेज की बात करना चाहूंगा कि कॉलेज का जमाना है, खुशियों का खजाना है, चांद को पाने की चाहत थी लेकिन दिल तितली का दीवाना है। यूं सोना की रंगत तो देखो, यूं सोने की रंगत तो देखो, यूं सुमन की तरह मुस्कुराना है, समय की अहमियत को देखो बाकी सब एक बहाना है, चाहत है आसमां को छूने का लेकिन दिल कहता है कुछ कर दिखाना है, और कह रही थी किसी की रूप मुझे सामने जो प्रकाश लाना है, और तरु की डाली झुक गई है जीवन का क्या ठिकाना है, और प्रिय लगे मेरे दिल की बात तो दोस्तों ताली जरूर बजाना है, ताली जरूर बजाना है। अब मैं प्रकृति की संवेदनाओं को मनुष्य की संवेदनाओं से जोड़ने का प्रयास करूंगा कि जुबा सी बिजली, एहसास भरी पानी,
जुबा सी बिजली एहसास भरी पानी, तेरी मेरी बस यही कहानी। सपनों की राह अपनों की मंजिल, सपनों की राह अपनों की मंजिल, काव्य की कल्पनाओं तक पहुंचे मेरा दिल। चेतन सी हवा व्यवहार सी धरती, कहलाते हैं हम सभी भारतीय। कांटों सा दुश्मनी फूलों सा प्यार, ऐसा हो गया है कुछ लोगों का व्यवहार, ऐसा हो गया है कुछ लोगों का व्यवहार। वाह वाह। धन्यवाद। अब मैं धर्म की बात करना चाहूंगा कि ऐसे कुछ संत है जो धर्म के नाम पर भ्रष्टाचार ऐसे गलत काम कर रहे हैं। ऐसे जैसे आसाराम, रामपाल, ऐसे संत है। मेरे देश का डेवलपमेंट हो रहा है, सबके चेहरे और बालों पर पेंट हो रहा है। मेरे देश का डेवलपमेंट हो रहा है, आसाराम, राम रहीम, रामपाल जैसे संतों के चेहरों पर काला पेंट हो रहा है और मेरे देश का डेवलपमेंट हो रहा है। वाह सच। आस्था के नाम पर संतों से खिलवाड़ हो रहा है और मेरे देश का डेवलपमेंट हो रहा है। आधी बीमारी अंधश्रद्धा भक्तों की, अब सारी जनता रो रही है। धन कमाए बलात्कारी संत और सरकार सो रही है। क्या बात है। अगर महंगाई की बात करना चाहूंगा तो हरी सब्जी लहसुन प्याज, हरी सब्जी लहसुन प्याज विदेशों के हाथों पेमेंट हो रहा है और मेरे देश का डेवलपमेंट हो रहा है और मेरे देश का डेवलपमेंट हो रहा है। अभी आपने सुना युवा कवि ऋषभदेव को जवानी की बात कही, देश की व्यवस्था, साधुओं की बात कही बहुत सुंदर ढंग से, जिसमें हलचल नहीं वो पानी नहीं, जिसमें मचलन नहीं वो जवानी नहीं, जिसमें माधुर्य नहीं वो वाणी नहीं, जिसमें कसक नहीं वो कहानी नहीं, वाह चरित्र न हो वह जिंदगानी नहीं, वाह। जो मंजिल तक न पहुंचे वो रवानी नहीं। क्या बात है। आइए क्रम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे बीच बहुत सारे पुस्तकें उनके प्रकाशित हुई है, दिल्ली से प्रकाशित हुई है। युवा जोश के शायर हैं, उनके शायरी का अंदाज ही निराला है। हमारा दोस्त है भिलाई इस्पात से, जहां लोहा गलता है इस्पात बनता है वहां साहित्य की धारा भी बहता है। इसको समायोजन करते हुए भाई ओमवीर करण हमारे बीच हैं। भाई ओमवीर करण आपके बीच प्रस्तुत हो रहे हैं अपनी ओजमयी शायरी लेकर। स्वागत है। मेरी जान इस कदर तुझे चाहता हूँ मैं, क्या बात। मेरी जान इस कदर तुझे चाहता हूँ मैं, मेरी जान कैसे निकलेगी ये भी तुझे बताता हूँ मैं। वाह। क्या बात। मोहब्बत में तब से दुश्वारी आ गई, मोहब्बत में तब से दुश्वारी आ गई, जब से उसे दुनियादारी आ गई। ये दो लाइनें आप लोगों के साथ जुड़ने के लिए। मोहब्बत में डूब कर मोहब्बत का दरिया पार होते हैं, दीवानों को ही अब तक खुदा मिला है, उन्हें कहाँ मिला जो समझदार होते हैं। वाह वाह वाह। भूल जाना याद करने से ज्यादा आसान है, मगर मोहब्बत में ये हो कहाँ पाता है। वाह वाह। बेशक बेईमानी के कई फायदे हों, लेकिन आदमी चैन से सो नहीं पाता है। गुनाहों का बोझ नजरें झुका देता है, आदमी अपनी पलकों का वजन ढो नहीं पाता है। दान दिया पैसा तसल्ली तो देता है, पर पाप धो नहीं पाता है। बेशक बेईमानी के कई फायदे हों, लेकिन आदमी चैन से सो नहीं पाता है। वाह वाह वाह। और ये मेरी रचना जो मेरे काव्य संग्रह से है। स्वागत। हर घड़ी हर लम्हा याद आऊंगा तुम्हें, वाह। भुलाना चाहो तो भी न भुला पाओगे तुम। हर घड़ी हर लम्हा याद आऊंगा तुम्हें, भुलाना चाहो तो भी न भुला पाओगे तुम। माना सफर लंबा है बहुत इस जिंदगी का, बिछड़ जाएं पर न टूटेगा ये नाता दोस्ती का। वाह वाह। चलेंगे यादों का साया बनकर साथ तुम्हारे, बिछड़ने के बाद जिंदगी के सफर में जितनी भी दूर जाओगे तुम। हर घड़ी हर लम्हा याद आऊंगा तुम्हें, भुलाना चाहो तो भी न भुला पाओगे तुम। लाख कह लेना मन को मैं पास नहीं हूँ तुम्हारे, वाह। मगर ये जान लेना ये झूठ ही होगा प्यारे। करोगे जो महसूस कभी तन्हाई को तुम,
मुझे अपने ही आसपास पाओगे वाह तुम। वाह, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। हर घड़ी हर लम्हा याद आऊंगा तुम्हें, भुलाना चाहो तो भी न भुला पाओगे तुम। लोग बिछड़ते हैं पर मन कहाँ बिछड़ता है, वाह पीछे अतीत का कारोबार इन्हीं यादों से चलता है। लोग बिछड़ते हैं पर मन कहाँ बिछड़ता है, पीछे अतीत का कारोबार इन्हीं यादों से चलता है। फिर तुम कहाँ अलग हो, तुमको भी अतीत का कारोबार चलाना है। मुझको तुम याद आओगी और तुम्हें मुझे याद आना है। क्या बात जब बनेगा ऐसा रिश्ता भविष्य की दहलीज पे, तो तुम ही बताओ कैसे बिछड़ जाओगे तुम। हर घड़ी हर लम्हा याद आऊंगा तुम्हें, वाह भाई, भुलाना वाह, वाह। चाहो तो भी ना भुला पाओगे अच्छा तुम। अच्छा, फिर 2 लाइन से जोड़ता हूँ। स्वागत। वो जैसा है वैसा ही है, उसकी सादगी में कोई बनावट नहीं। क्या बात। वो जैसा है वैसा ही है, उसकी सादगी में कोई बनावट नहीं। उसकी मोहब्बत भी पाक थी, उसकी नफरत में भी मिलावट नहीं। वाह वाह, और ये खतों के दौर की कविता, मुलाकात जो आपसे हो जाए कहीं, आंखें तुझे देखें होंठ मेरे खामोश हो जाएं कहीं। तुम नजरों की भाषा समझ लेना अपनी आंखों से, जो आपकी आंखों में हम खो जाएं कहीं। हर बात एक मुलाकात में तो कही न जाएगी, कुछ बातें अधूरी तो खत में भी रह जाएंगी। तुम खत को मेरा चेहरा समझ के पढ़ लेना, दिल की बात अनकही न रह जाए कहीं। रिश्ता बढ़े तो सही उस मुलाकात का, वो आपका मिलना मुलाकात न रह जाए कहीं। वाह। मुझे आप चाहिए और आपका साथ, डरता हूँ आप न मिले, आपकी यादों का साथ न रह जाए कहीं। अब जिंदगी पे आते हैं जी। जिंदगी का मौत का खौफ बरकरार सा क्यों है, मौत इतनी मुश्किल से जीना इतना दुश्वार सा क्यों है। वाह वाह, जिंदगी का मौत का खौफ बरकरार सा क्यों है, मौत इतनी मुश्किल सी जीना इतना दुश्वार सा क्यों है। दुनिया की सच्चाई भी उसका नशा उतार न सकी, मुझे उसकी झूठी मोहब्बत का खुमार सा क्यों है। जिंदगी का मौत का खौफ बरकरार सा क्यों है, वाह भाई वाह। क्यों नहीं हो जाता वो भी मेरी तरह दीवाना प्यार में। अच्छा, क्यों नहीं हो जाता वो भी मेरी तरह दीवाना प्यार में। प्यार को यही है एतराज, वो इतना समझदार सा क्यों है। जिंदगी का मौत का खौफ बरकरार सा क्यों है। माना हुस्न बिकता होगा प्यार बिकता नहीं है। वाह वाह, बहुत बढ़िया, वाह वाह। माना हुस्न बिकता होगा प्यार बिकता नहीं है, फिर ये हुस्न के इर्द गिर्द प्यार का बाजार सा क्यों क्यों है, है। वाह। जिंदगी का मौत का खौफ बरकरार सा क्यों है। और ये अदालतों का सच कि अगर सच जीतता है तो उसे हर हाल में जीतना चाहिए। अगर सच जीतता है तो उसे हर हाल में जीतना चाहिए। अदालतों में सच बिना सबूतों के झूठ के आगे लाचार सा क्यों है। जिंदगी का मौत का खौफ बरकरार सा क्यों है। और ये 2 लाइन जिसके लिए पूरी रचना लिखी गई कि मर जाता है कोई भी कहीं भी कैसे भी कभी भी, मर जाता है कोई भी कहीं भी कैसे भी कभी भी, मैं लंबा जीऊंगा ये एतबार सा क्यों है। वाह, जिंदगी वाह। का मौत का खौफ अच्छा, बरकरार अच्छा। सा क्यों है। मौत इतनी मुश्किल से जीना इतना दुश्वार सा क्यों है। और ये रचना सभी के अंदर बैठे बच्चे को समर्पित, जो अच्छा है उसे अच्छा रहने दो, क्या बात है। जो अच्छा है उसे अच्छा रहने दो, मैं बच्चा हूँ मुझे बच्चा रहने दो। क्या बात। उम्र के पतझड़ अरसे बनकर गुजरे हैं, मगर मेरे दिल के बसंत में कहाँ उतरे हैं। अब भी अछूता हूँ मैं इन उम्र के थपेड़ों से, अब भी भीगा नहीं हूँ दुनियादारी की लहरों से। अब भी दिल की गहराई में बचपन बचा के रखा है, मैंने अपना सचपन बचा के रखा है। मैं सच्चा हूँ मुझे सच्चा रहने दो, मैं बच्चा हूँ मुझे बच्चा रहने दो। वाह भाई वाह वाह वाह। ये दुनियादारी के हुनर कहाँ मुझे आते हैं, जो धोखे जो फरेब की हद तक जाते हैं। लिबास ऐसा ओढ़ रखा है मैंने जैसे मुझे सब समझ आता है, मगर ये दुनिया के चोचले समझना कौन चाहता है। मेरी अपनी दुनिया है इस दुनिया के होते हुए, जहाँ दुनिया का हुनर नहीं कच्चापन चलता है। जहाँ मैं चलता हूँ मेरा बचपन चलता है। मैं कच्चा हूँ मुझे कच्चा रहने दो, मैं बच्चा हूँ मैं मुझे बच्चा रहने दो। और ये सामाजिक परिस्थिति पे आखिरी रचना मेरी,
किस किस से धोखा करना है बताइए मुझे, किस किस का भरोसा करना है बताइए मुझे। मोहरों से ज़्यादा औकात नहीं है हमारी, कहाँ कहाँ चलना है बताइए मुझे। किस किस से धोखा करना है बताइए मुझे, किस किस का भरोसा करना है बताइए मुझे। मोहरों से ज़्यादा औकात नहीं है हमारी, कहाँ कहाँ चलना है बताइए मुझे। आपके खातिर मोहब्बत का नशा भी कर लिया मैंने, दिल टूटा गुरूर टूटा और क्या है बचाइए मुझे। किस किस से धोखा करना है बताइए मुझे। और ये आज के चुनाव पे कि कभी गरीबी हटाओ, कभी अच्छे दिनों के दिलासों से तख्त पा लिया तुमने। कभी गरीबी हटाओ, कभी अच्छे दिनों के दिलासों से तख्त पा लिया तुमने। आवाम हूँ ऐसे ही बहलती हूँ, बहलाइए मुझे। और ये आखिरी लाइन, और ये सच की मैं फैली तो गरीबों के बच्चे आगे बढ़ जाएंगे। मैं फैली तो गरीबों के बच्चे आगे बढ़ जाएंगे। हिंदी हूँ साहब, अंग्रेजी के नीचे दबाइए मुझे। किस किस से धोखा करना है बताइए मुझे, किस किस का भरोसा करना है बताइए मुझे। मोहरों से ज्यादा औकात नहीं है हमारी, कहाँ कहाँ चलना है बताइए मुझे। धन्यवाद। भाई ओम वीर करण की शायरी से ये निकल के आता है, वक्त से हालात बदल जाते हैं, हालात से दिन रात बदल जाते हैं। वाह, वक्त से हालात बदल जाते हैं, हालात से दिन रात बदल जाते हैं। जिंदगी में आती है मुसीबत तो लोगों के ख्यालात। हालात वाह, अच्छा, बेहतरीन बेहतरीन। आइए अब थोड़ा हास्य की ओर चलते हैं। हमारे बीच युवा और पूरे भारत के एकमात्र गजलकार। गजल गंभीरता लिए होती है, गजल हास्य का पुट रहता है। तो मैं सादर आमंत्रित करता हूं इन लाइनों के साथ राम बरन कोरी कशिश जी को। तपती हुई जमी है जलधार बांटते हैं, पतझड़ के रास्तों में भी बहार बांटते हैं। हयात का दरिया, हयात का दरिया जीना भी मुश्किल, नफरतों के दौर में भी आप प्यार बांटते। वाह वाह वाह, बहुत 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 शुक्रिया भाई। और इंडियन चैनल के देखने वाले श्रोतागण को मेरा नमस्कार, आदाब। मैं हास्य का शायर हूँ, अपनी बात हास्य के माध्यम से देना चाहूँगा। किसी को मोहब्बत की अच्छाई ने मार डाला, किसी को मोहब्बत की अच्छाई ने मार डाला, किसी को मोहब्बत की बेवफाई ने मार डाला। बच न सका इस मोहब्बत से कोई, जो बच गया उसे लुगाई ने मार डाला। अरे वाह, जो बच गया उसे लुगाई ने मार डाला। मित्रों, देख साकी तेरे मैं कदे का, मैं कदे का, देख साकी तेरे मैं कदे का, कितना पहुंचा हुआ रिंद हूँ मैं। देख साकी तेरे मैं कदे का, कितना पहुंचा हुआ रिंद हूँ मैं। जितने आए हैं मेरी मैयत में सबके सब लगाए हुए हैं। जितने आए हैं मेरी मैयत में सबके सब लगाए हुए हैं। और मैं अपनी बात अपने ऊपर और अपनी पत्नी के बीच में लिखता हूँ। मैंने अपनी पत्नी से बोला, क्या कारण है कि तुम मुझसे अधिक कुत्ते पर फिदा रहती हो। मैंने अपनी पत्नी से बोला, क्या कारण है कि मुझसे अधिक तुम कुत्ते पर फिदा रहती हो। पत्नी बोली, इसलिए कि वो तुम्हारी तरह भौंकता नहीं है। और मैंने बेगम को बताया, वक्त जाया मत करो। मैंने बेगम को बताया, वक्त जाया मत करो। एक कुत्ते का सुधरना, एक कुत्ते का सुधरना गैर मुमकिन बात है। सुन के मेरा मशवरा बेगम ने गुस्से में कहा, तुम सुधर सकते हो तो कुत्ते की क्या औकात है। मित्रों, और 4 लाइन और देना चाहूंगा मैडम। करतब जमाने भर के दिखाए हैं कमाल के,
करतब हमने करतब जवान भर के दिखाए कमाल के, पकड़े हैं हमने बाज कबूतर उछाल के, पकड़े हैं हमने बाज कबूतर उछाल के, उनकी गली में जाना यारों देखभाल के, रखा है उनके बाप ने कुत्तों को पाल के। वाह, सही बात। तो आइए और मैं 4 लाइन शर्मा मैडम को देना चाहूंगा। अगर कोई आपको तन्हाई में तंग करे, अगर कोई आपको तन्हाई में तंग करे, आपको करवटे बदलने पर मजबूर करे, अगर कोई आपको तन्हाई में तंग करे, आपको करवटे बदलने पर मजबूर करे, चुपके से कान में सरगोशी करे, चुपके से कान में सरगोशी करे और गर्दन चूम ले तो वो मच्छर है। अरे वाह, क्या सस्पेंस है। तो वो मच्छर है। मित्रों, यूं तो हर एक शख्स का ईमान होना चाहिए, यूं तो हर एक शख्स का ईमान होना चाहिए, शर्त इतनी है कि वो इंसान होना चाहिए, शर्त इतनी है कि वो इंसान होना चाहिए, हो जहां शिव की अजाने और खुदा की आरती, हो जहां शिव की अजाने और खुदा की आरती, वह इबादतगाह हिंदुस्तान होना चाहिए, वह इबादतगाह हिंदुस्तान होना चाहिए। और मैं अपनी औकात पर आ रहा हूँ, ये तो आपसे जुड़ने का मौका था। क्या क्या फरेब जाने मेरे यार खा गई, क्या क्या फरेब जाने मेरे यार खा गई, धोखा मेरी नजर एक कई बार खा गई, और बीबी ने बनाया था बड़े प्यार से जिसे, बीबी ने बनाया था बड़े प्यार से जिसे, वो खीर भी बिल्ली मेरे यार खा गई, बीबी ने बनाया था बड़े प्यार से जिसे, वो खीर भी बिल्ली मेरे यार खा गई। और मेरी नई दुकान में, मेरी नई दुकान में जितना भी माल था, मेरी नई दुकान में जितना भी माल था, मेरी पड़ोस वाली सब उधार खा गई। अरे वाह, बढ़िया। मेरी नई दुकान में जितना भी माल था, मेरी पड़ोस वाली सब उधार खा गई। और छोड़ी थी मेरे बाप ने दौलत जो मेरे नाम, छोड़ी थी मेरे बाप ने दौलत जो मेरे नाम, उनको भी मेरी फितरतें फनकार खा गई। और मिलती थी जिससे, मिलती थी जिससे मेरे चंदिया को रोशनी, अरे वाह, मिलती थी जिससे मेरे चंदिया को रोशनी, वो धूप भी पड़ोस की दीवार खा गई, बहुत बढ़िया, वो धूप भी पड़ोस की दीवार खा गई। और ताजा कहता हूँ सच्ची बात मैं हजलों में सदा, कहता हूँ सच्ची बात मैं हजलों में सदा, हजलें ये मेरी कितनों के किरदार खा गई। और मकते का है, ताजा हजल तो रोज मैं लिखता हूँ एक कशिश, ताजा हजल तो रोज मैं लिखता हूँ एक कशिश, तुम कह रहे हो नौकरी फनकार खा गई, तुम कह रहे हो नौकरी फनकार खा गई। और एक अंतिम रचना देकर मैं अपना स्थान करूंगा, और ये रचना आज के संचालक महोदय को समर्पित है। जिसे समझा था पूरा वो अधूरा निकला, जिसे समझा था पूरा वो अधूरा निकला, जुल्फ से हीर मगर तन से वो रांझा निकला। वाह, जिसे समझा था पूरा वो अधूरा निकला, जुल्फ से हीर मगर तन से वो रांझा निकला। सुना तो मैंने बहुत मीठी है उसकी बोली, सुना तो मैंने बहुत मीठी है उसकी बोली, सामने आया वो शख्स तो करेला निकला, क्या बात है। सामने आया वो शख्स तो करेला निकला। और वो जो चेहरे से, वो जो चेहरे से कुंवारा दिखाई देता था,
वो जो चेहरे से कुंवारा दिखाई देता था, जब मिला घर में तो 6 बच्चों का अब्बा निकला। बढ़िया बढ़िया। वो जो चेहरे से कुंवारा दिखाई देता था और जब मिला घर पे तो 6 बच्चों का अब्बा निकला। टूटी चप्पल है मेरे पाँव में लेकिन ए जनाब, टूटी चप्पल है मेरे पाँव में लेकिन ए जनाब, एक जमाना था मेरे पाँव से न जूता निकला। क्या बात। और बस उसी दिन से कयामत है जिंदगी मेरी, बस उसी दिन से कयामत है जिंदगी मेरी, मेरे संदूक से जब आपका चिट्ठा निकला। मेरे संदूक से जब चिट्ठा निकला और जो नचाता रहा औरों को मदारी बनकर, जो नचाता रहा औरों को मदारी बनकर, घर के अंदर देखा घर के अंदर वही देखा तो जमूरा निकला। इम्तिहान हमने जवानी में दिया था जो कशिश, इम्तिहान हमने जवानी में जो दिया था कशिश, उम्र गुजरी मगर अब तक ना नतीजा निकला, उम्र गुजरी ना अब तक नतीजा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे रामबरन कोरी कशिश जी, इस कवि सम्मेलन के संयोजक। उन्होंने मुझे हीर रांझा कहा। आग लगे भरी जवानी में, वाह, आग लगे भरी जवानी में, कल्पना अनुरंजित कहानी में, वाह, जो देश के काम ना आ सके डूब मरे चुल्लू में, पानी में। वाह वाह वाह, अच्छा भाई अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद कोरी जी। अभी आपने कोरी जी को सुना। आइए अब इस कवि सम्मेलन में अल्प विराम लेते हैं, तत्पश्चात कवि सम्मेलन जारी। Looking for a reliable online shopping site? Welcome to Walkhart.com. We offer the best quality products at the lowest price with easy and fast delivery options. Search, discover, and choose from a wide selection of lifestyle essentials such as home decoration, garden decoration, hotel decoration, fountains, donation boxes, school products, kids corner, sports, tent decoration, wide range of cricket bowling machines, and many more. We combine innovation and tradition to give you the best in the market. Interior designers may contact to be our privileged customer on 74005. 74005. जो रोजगार दिलाए। कंप्यूटर हार्डवेयर, मोबाइल सर्विसिंग कोर्स, इलेक्ट्रिकल कोर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स कोर्स, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग कोर्स, छात्रावास की सुविधा। इंदु टेक्निकल इंस्टीट्यूट, टी मार्केट पावर हाउस, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9827194279, 74156741157। ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच। इंडियन न्यूज 24 न्यूज में पुनः आप लोग का नमस्कार। आप काव्य के रंग कवियों के संग देख रहे थे। अल्प विराम के बाद पुनः कवि सम्मेलन में आप सबका स्वागत है, नमन है, वंदन है, अभिनंदन है।
आइए अब मैं एक ऐसे गीतकार की ओर आपको ले चलता हूँ जो कि छत्तीसगढ़ और पूरे राष्ट्र में बहुत अच्छा गीत प्रस्तुत कर रहे हैं, भाई नरेंद्र देवांगन। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है। इंडियन न्यूज़ 24 टीवी चैनल के इस पावन पटल को मैं प्रणाम करता हूं और प्रणाम करता हूं मैं तमाम सभी को जो मुझे सुन रहे हैं। 4 पंक्तियों से आप सभी से जुड़ने का प्रयास करता हूं। स्वागत। युवा बच्चे बुजुर्गों सभी को अपनी आन रखना है। वाह क्या युवा बच्चे बुजुर्गों सभी को अपनी आन रखना है। धर्म जाति वंश व देश कुल का मान रखना है। न खोना तुम कभी अपना विवेक जो हिंदू का गहना। न खोना तुम कभी अपना विवेक जो हिंदू का गहना। सनातन धर्म खातिर हिंदुओं स्वाभिमान रखना है। सनातन धर्म खातिर हिंदुओं स्वाभिमान रखना है कि हिंदुस्तान पर अभिमान रखना है कि हिंदुस्तान पर अभिमान रखना है। एक तक और। अच्छा भाई स्वागत। जब मैं ड्यूटी जाता हूँ मित्रों तो जाता हूँ तो रास्ते में मुझे एक बुजुर्ग दिखता है, गरीब, जो भीख मांगता है और उसकी जो तरीका होता है भीख मांगने का ऐसा करता है। मैं देखा एक दिन जाते हुए, मुझे इतना दयनीय लगा तो मुझे 4 पंक्तियां अपने आप वहीं पर अचानक मेरे दिल से निकल गया। 4 पंक्तियां उनकी गरीबी की हालत में, उसकी जो भीख मांगता है उसकी गरीबी की हालत में आज की सरकार के लिए मेरे ये पंक्तियां दिल से अपने आप पंक्तियां समर्पित करता हूँ। कि मौसम बदल गया मेरी तदबीर न बदली। मौसम बदल गया मेरी तदबीर न बदली। वादे बदल गए पर तस्वीर न बदली। वादे बदल गए पर तस्वीर न बदली। अच्छे दिनों की आस में ये टकटकी आंखें। अच्छे दिनों की आस में ये टकटकी आंखें। पथरा गई है हिंद की तकदीर न बदली। पथरा गई है हिंद की तकदीर न बदली। तो फिर मैं नेताओं से एक अपील चाहता हूँ, चुनाव का माहौल है, सभी नेताओं से अपील चाहता हूँ पंक्तियों के माध्यम से। गिरे अपने कोई साथी को कोई हाथ एक दे दो। गिरे अपने कोई साथी को कोई हाथ एक दे दो। कहे अन्याय के जो विरुद्ध उनका साथ एक दे दो। कहे अन्याय के जो विरुद्ध उनका साथ एक दे दो। बड़ी होती है जिम्मेदारियां वतन प्रमुखों की। बड़ी होती है जिम्मेदारियां वतन प्रमुखों की। संदेशा लाने की समरसता की आवाज एक दे दो। संदेशा लाने की समरसता की आवाज एक दे दो। मित्रों, भगवान राम का जब 14 वर्ष का वनवास हुआ तो उनका अधिकांश समय, लगभग 10 वर्ष से भी अधिक समय हमारे छत्तीसगढ़ में बीता। और स्वाभाविक रूप से उनका हमारे छत्तीसगढ़ की संस्कृति पर अमिट प्रभाव पड़ा है। क्या प्रभाव पड़ा है और राम से कैसे श्री राम बना भगवान राम, हम उसको छत्तीसगढ़ की देन मानते हैं। राम से श्री राम बना। कुछ पंक्तियां मैं रखना चाहता हूँ, गीत पढ़ता हूँ। संस्कृति पर क्या प्रभाव भगवान का। ससुराल है दशरथ की मायका माई का धाम। ससुराल है दशरथ की मायका माई का धाम। पावन भूमि ये छत्तीसगढ़ को मेरा प्रणाम। पावन भूमि ये छत्तीसगढ़ को मेरा प्रणाम। देखता है भांज में भगवान का स्वरूप। देखता है भांज में भगवान का स्वरूप। छू के
चरण वो भांजा को बना दिया है राम। वाह, वाह। छू के चरण वो भांजा को बना दिया है राम। और ऐसे राम हमारे छत्तीसगढ़ में क्या है, उनका क्या रूप है, देखिए पंक्तियां। भक्ति की प्रेम मूर्ति की अनुबंध है श्री राम। भक्ति की प्रेम मूर्ति की अनुबंध है श्री राम। सबरी के मीठे बेर की सुगंध है श्री राम। सबरी के मीठे बेर की सुगंध है श्री राम। संकल्पों की दृढ़ता पर हो जाते जो निश्चल। संकल्पों की दृढ़ता पर हो जाते जो निश्चल। पर पीड़ा हरने वाले संबंध है श्री राम। पर पीड़ा हरने वाले संबंध है श्री राम। लिया जन्म कौशलाधीश माना कि अवध धाम। भले भगवान ने अयोध्या में जन्म लिया हो मित्रों। लिया जन्म कौशलाधीश माना कि अवध धाम। अवध के राम छत्तीसगढ़ में बना श्री राम। अवध के राम छत्तीसगढ़ में बना श्री राम। वनवास ऋषि मुनि संग कोल भील भोले भाले। वनवास ऋषि मुनि संग कोल भील भोले भाले। वन जाते हैं मेरे राम तो बन जाते हैं श्री राम। वन जाते हैं मेरे राम तो बन जाते हैं श्री राम। पावन भूमि ये छत्तीसगढ़ को मेरा प्रणाम। पावन भूमि ये छत्तीसगढ़ को मेरा प्रणाम। और मित्रों हमारे छत्तीसगढ़ को जहाँ निवास करते हैं हम सभी, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया ऐसे नहीं कहा जाता। छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया क्यों कहा जाता है, पंक्तियां रखता हूँ, छत्तीसगढ़ी गीत आप सबके सामने प्रस्तुत करता हूँ। हम सभी छत्तीसगढ़िया मित्रों सब कहते हैं कि छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। अचानक ऐसे नहीं कह देते हैं। हमारी क्या विशेषता है, क्या खासियत है हमारे छत्तीसगढ़ की संस्कृति का, पंक्तियां पढ़ता हूँ छत्तीसगढ़ी में। स्वागत है। तो छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया ऐसने नहीं कोनो कहे जी। रख लपड़ते भाव निश्चलता छोड़े लपड़ते कपट मंजी। रख लपड़ते भाव निश्चलता छोड़े लपड़ते कपट मंजी। उच्च नीच भेद भाव मिटाई से। उच्च नीच भेद भाव मिटाई से और सुंदर गांधी के गुरु महान। वाह भाई वाह। खूब चंदे प्यारे लाले है समय रसता के दिस वरदान जी। खूब चंदे प्यारे लाले है समय रसता के दिस वरदान जी। भोला भाला शंकर ऐसन। हम छत्तीसगढ़ी कैसे मित्रों, निश्चल भोला भाला। तो भोला भाला शंकर ऐसन प्रलय मचावत भगत जैसन। महतारी बर जान दे दिस वीर नारायण रतन जी। महतारी बर जान दे दिस वीर नारायण रतन जी। चंदखुरी कौशल्या धामे। चंदखुरी कौशल्या धाम छत्तीसगढ़ के भाचारा में। पाँव पर भाचा लैका मन के मान के बोला भगवान जी। पाँव पर भाचा लैका मन के मान के बोला भगवान जी। भूखन प्यासन रद्दा चलैया। बढ़िया है, बढ़िया है। क्या संस्कृति मित्रों कि भूखन प्यासन रद्दा चरैया। अब हो रहा माँ घलो घरे अवैया। पानी मांगाए देव मीठा शरबत संस्कारी देव आंगन जी। पानी मांगाए देव मीठा शरबत संस्कारी देव आंगन जी। मेहनत मजदूरी करैया।
मेहनत मजदूरी करैया, खेती खार किसानी हो गैया, हल धर बल दाओ संग, सोना उगाथन हम किसन जी, हल धर बल दाओ संग, सोना उगाथन हम किसन जी, तप व साधना कर्म वीरोसा, तप व साधना कर्म वीरोसा, मय दुलारे है गोपी जनोसा, मन अवध अवतन कसी हव, जीवन गोकुल वृंदावन जी, मन अवध अवतन कसी हव, जीवन गोकुल वृंदावन जी, छत्तीसगढ़ी बोली मैया के बानी, छत्तीसगढ़ी बोली मैया के बानी, गुत्तुरपन मधुरस के चानी, झुरमिली के गाथन संगी, महतारी के गीत अमर जी, झुरमिली के गाथन संगी, महतारी के गीत अमर जी, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, ऐसे ने नहीं कोनो कहे जी, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, ऐसे ने नहीं कोनो कहे जी, रखे पड़ते भावन छलता, छोड़े पड़ते कपट मंजी, रखे पड़ते भावन छलता, छोड़े पड़ते कपट मंजी, छोड़े पड़ते कपट मंजी। और 4 पंक्तियों के साथ मैं अपने विराम लूंगा मित्रों। छत्तीसगढ़ की संस्कृति, संस्कार और परंपरा को प्रणाम करते हुए 4 पंक्तियां रखता हूं, उसके बाद में अपने स्थान लूंगा। कि ठेठरी और खुरमी के जोड़ी है गजब भाई, ठेठरी और खुरमी की जोड़ी मित्रों, 16 पिक्चर की जय वीरू फेल है उनके सामने, गब्बर रूपी काजू उनके सामने नहीं आ पाता, नहीं टिक पाता। कि ठेठरी और खुरमी के जोड़ी है गजब भाई, आगू आए बर काजू घलो सर मावत है, तो ठेठरी और खुरमी के जोड़ी है गजब भाई, संगे आगू आए बर काजू सर मावत है, और गुड़ हाचीला के संग गुल गुल भजिया है, हरेली तिहारे भैया भौजीला बुलावत है, और गुड़ हाचीला के संग गुल गुल भजिया है, हरेली तिहारे भैया भौजीला बुलावत है, तो आम के अथान संग दही मही बोरे बासी, आम के अथान संग दही मही बोरे बासी, खाके वो डकार मार शान से बतावत है, और छत्तीसगढ़ के हल धर बल दाऊ संग, देवांगन घलो परंपरा ला निभावत है, छत्तीसगढ़ के हल धर बल दाऊ संग, और देवांगन घलो परंपरा ला निभावत है, देवांगन घलो परंपरा ला निभावत है। छत्तीसगढ़ की संस्कृति, संस्कार और परंपरा को जीवित रखने के लिए आप सभी से अपील करते हुए पुनः छत्तीसगढ़ मातारी को प्रणाम करते हुए मैं अपने स्थान सादर ग्रहण करता हूँ। धन्यवाद। बहुत अच्छा भाई, बहुत सुंदर। ये थे नरेंद्र देवांगन देव। अरपा पैरी महानदी के पानी आए, बड़ मयारू मोर छत्तीसगढ़ के बानी आए। क्या बात, बहुत बढ़िया। छत्तीसगढ़ की महिमा का गान बिल्कुल पावन बढ़िया, हमारा जो राम का ननिहाल है तब कहना पड़ता है, साधु संत नो हो मेहा, मत लगाओ मोला चंदन, लगाना ही है ते लगाओ छत्तीसगढ़ माटी के बंधन। और आज के ये आयोजन पर इंडियन 24 न्यूज ला सत सत अभिनंदन, सत सत अभिनंदन। आइए क्रम को आगे बढ़ाते हैं। देवांगन जी ने नेताओं की बात कही, नेताओं के हिंदुस्तान को कैसे बनाना है। कुर्सी के लिए कुत्तों सी दौड़, एक से बढ़कर एक शतरंजी चाले, गीदड़ भी ओढ़ कर बैठे हैं यहाँ शेर की खाले। क्या बात। कुर्सी के लिए कुत्तों सी दौड़, एक से बढ़कर एक शतरंजी चाले, गीदड़ भी ओढ़ कर बैठे हैं यहाँ शेर की खाले। ये इन नेताओं के बने हम मोहरे, ओम जी, इन नेताओं के हम बने हम मोहरे, मोहरों से लगवा कर मुहर, ये सियासी बन बैठे हैं अगवा, और मुल्ला को लड़ा बैठे हैं उनसे जो पहने हैं भगवा। क्या बात, बहुत बढ़िया। आइए अब मैं सादर आमंत्रित करता हूँ
मातृ रूप में बैठी हुई श्रीमती जागृति सारवा को इन 4 लाइनों से माँ के कदमों में सारा जहां है, माँ ही जमी माँ ही पूरा आसमां है, रोशन करती जिंदगी माँ वह दिया है, हर मुश्किल में माँ का आंचल दरमिया है, माँ ही जन्नत और माँ ही सारा जहां है। क्या बात। श्रृंगार की कवित्री है, आप श्रृंगार में पढ़ेंगी और बहुत सारी है। किसी का पागल कवि की कल्पना हो तुम, खुद को भूल जाओ वो नशा हो तुम, अब होश ना आए तो बेहतर ही होगा, सपना ही सही मगर अपना हो तुम। श्रीमती जागृति सारवा। बहुत धन्यवाद। मैं आप सभी का सादर अभिनंदन करती हूँ, सभी वरिष्ठ जनों को सादर प्रणाम करती हूँ और यहाँ पर सभी कवि उपस्थित हैं, उनके लिए 2 लाइन कहना चाहूँगी। कवियों को नमन मेरा, कवियों को नमन मेरा जो मेरे अंचल के गौरव हैं, कवियों को नमन मेरा जो मेरे अंचल के गौरव हैं। फेंक शब्दों का इंद्रजाल, फेंक शब्दों का इंद्रजाल, सीधे दिल पे वार करते हैं, सीधे दिल पे वार करते हैं। और मैं एक नारी हूँ और मेरा एक मानना है, मेरे जीवन का उद्देश्य है कि संसार में जब हम आए हैं 84 लाख योनि से भटक कर जब इस संसार में हम आए हैं तो हम कुछ ऐसा करें कि हमें कभी ये मलाल ना हो कि अरे हमने ये क्यों नहीं किया। तो मैं 2 लाइन कहते हुए फिर अपनी रचना रखूंगी कि करे कुछ ऐसा कि मिसाल बन जाए, करे कुछ ऐसा कि मिसाल बन जाए, गंवाए न एक पल कि मलाल रह जाए, दे जाए हम अतीत को कोई ऐसा नजराना, दे जाए हम अतीत को कोई ऐसा नजराना, हमारे पच्चिन्हों को चूमे कल ये जमाना। अकेली हूँ मगर, जी हाँ अकेली हूँ मगर आज चलना है मुझे, नई सदी के लिए स्वर्णिम इतिहास गढ़ना है मुझे, नई सदी के लिए स्वर्णिम इतिहास गढ़ना है मुझे। और सर्वप्रथम मैं माँ छत्तीसगढ़ को, महतारी छत्तीसगढ़ को प्रणाम करते हुए 2 शब्द कहूंगी, फिर अपनी एक प्यारी सी गजल आप सबके बीच रखूंगी। स्वागत। छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जिसे हम महतारी कहते हैं, भारत को हम माँ कहते हैं। हमारे भारत में, हमारे पूरे विश्व में देखिए किसी ने आज तक आंध्र प्रदेश को माँ नहीं कहा, न पंजाब को, गुजरात को, महाराष्ट्र को, किसी ने पिता नहीं कहा, न माता नहीं कहा, लेकिन हमने क्यों कहा उसको आइए देखते हैं। स्वागत। मोर छत्तीसगढ़ ला सब कही थे महतारी, माँ के दुलार के ऐसन है चिन्हारी, भारत ला माता छत्तीसगढ़ महतारी, भारत ला माता छत्तीसगढ़ महतारी, दुनिया में ऐसन कहाँ है चिन्हारी, मोर भुइया तोला कोटि प्रणाम है, हो मोर भुइया तोला कोटि प्रणाम है, मोर छत्तीसगढ़ ला सब कही थे महतारी। और देखिए एक प्यारी सी गजल आप लोगों के बीच, संसार में जो हो रहा है उस पर मैंने बहुत ही कम उम्र में इस रचना को लिखा था, आज इसे अवसर आप प्रदान कर रहे हैं, उसके लिए मैं सादर धन्यवाद देती हूँ। 2 कदम तुम भी चलो, फासले मिटाने हैं, 2 कदम तुम भी चलो, फासले मिटाने हैं, दीवार नफरतों के, दीवार नफरतों के सब आज गिराने हैं, 2 कदम तुम भी चलो, फासले मिटाने हैं, खामोश रही आरज़ू सिसकती रही थी रूह, खामोश रही आरज़ू सिसकती रही थी रो, दिल पे लगाए पहरे, दिल पे लगाए पहरे,
ऐसे ये जमाने हैं। दो कदम तुम भी चलो, फासले मिटाने हैं। और जब यहाँ मोहब्बत की बात चली है तो मैं आपसे ज़रूर ये कहना चाहूँगी कि दिल में बड़ी मोहब्बत नफ़रत की आग है। दिल में नहीं मोहब्बत नफ़रत की आग है। भटके हुए इंसान को, भटके हुए इंसान को रास्ते दिखाने हैं। दो कदम तुम भी चलो, रास्ते दिखाने हैं। और आज हमारा जो संसार है वहाँ ईमान बिक गया है। ईमान बिक रहे हैं दौलत की हाट में। ईमान बिक रहे हैं दौलत की हाट में। हम कैसे कहें सबसे, हम कैसे कहें सबसे, दुनिया को दिखाते हैं। दो कदम तुम भी चलो, फासले मिटाने हैं। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर जागृति सारवा बहन। आइए समय की नज़ाकत को देखते हुए मैंने अपना परिचय शायद दे चुका हूँ, फिर भी देता हूँ। मैं अपनी सीधी कविता पे आता हूँ। स्वागत। छत्तीसगढ़ के प्रयाग, राजिम, तीर, चिवरी मोर गाँव, भिलाई लोहा कारखाना में लोहार के करतो काम, बिलई माता धमतरी और छत्तीसगढ़ महतारी कुरुत के अचरा के हावे छाँव, सिरतोन में छत्तीसगढ़ के बासी खवैया, मैं इंद्रजीत दादर निशाचर आओ। आइए सीधे कविता पे आता हूँ। गांधी नेहरू जी ये क्या हो रहा है तेरे देश में, गांधी नेहरू जी ये क्या हो रहा है तेरे देश में। शैतान छुपे हैं साधु संत के वेश में, बलात्कार, हिंसा, आतंक छपते हैं आज अखबारों के सुलेख में। गांधी नेहरू जी ये क्या हो रहा है तेरे देश में। माँ के दूध का इंतजार करते ही रह जाती है कन्या कोख में। प्रजा की चुनी नेता कहाँ हैं, ये तो कर रहे हैं सत्ता को कैश में। देश प्रेम की जज्बा रौंद कर खिलाड़ी लगे हैं फिक्सिंग की रेस में। युवा वर्ग दिख रहे हैं पश्चिमी गणवेश में। असहज असुरक्षित बाला है आज की परिवेश में। गांधी नेहरू जी ये क्या हो रहा है तेरे देश में। निर्भया दामनी भेंट चढ़ रहे हैं युवाओं के आवेग आवेश में। अस्मत के लुटेरे खुलेआम घूम रहे हैं श्वेत वेश में। प्रायोजित हो रहे हैं बड़े बड़े दंगे तेरे देश में। गांधी नेहरू जी ये क्या हो रहा है तेरे देश में। और अंत में ये लाइन है, आप लोग का आशीष चाहूंगा, सभी न्यूज चैनल जो इतने समय तक हमें सुना, आप लोग का अंत में अंत की लाइन है, आज द्रौपदी एक दुशासन अनेक। आज द्रौपदी एक दुशासन अनेक, कर रहे सामूहिक चीरहरण, फिर भी मौन क्यों बैठा है किशन कन्हैया देवलोक में। गांधी नेहरू जी ये क्या हो रहा है तेरे देश में। इन्हीं कविताओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें सुना। सभी सुधी श्रोताओं का, दर्शकों का नमस्कार, सादर नमन, वंदन, अभिनंदन, बहुत बहुत आभार। इंडियन 24 न्यूज चैनल का धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।